नमस्कार दोस्तों, टैग मैथ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम कंटिन्यू करते हैं क्लास 12 की एक्सरसाइज 6.5। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शंस डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। क्वेश्चन नंबर 4 के दोस्तों तीन पार्ट दिए गए हैं। उसमें ये हमने प्रूव करना है कि जो फंक्शन है वो न तो मैक्सिमम वैल्यू देगा और न मिनिमम वैल्यू देगा। तो देखो एक बार, फर्स्ट पार्ट एफ एक्स इक्वल टू ई एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ए की पावर एक्स। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 एफ एक्स इक्वल टू ई एक्स, ये है। सबसे पहला स्टेप हम क्या करते थे, स्टेप 1 इसका डेरिवेटिव करते थे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब एफ डैश एक्स ले लेते थे। और ई एक्स का क्या होता है डेरिवेटिव, इसका ई एक्स का ई एक्स ही होता है दोस्तों। उसके बाद हमने करना था एफ डैश एक्स को इक्वल टू जीरो के इक्वल पुट करना था। इसका मतलब ई एक्स को जीरो के इक्वल पुट करना पड़ेगा। ये हमने पुट कर दिया यहाँ पे। अब एक चीज देखो, ई की पावर जो 1 होती है वो होती है ई, और उसकी वैल्यू होती है 2.718। और ई की पावर 2 मतलब ई स्क्वायर क्या होता है, इसको ई स्क्वायर ही लिखते हैं। और इसको यदि करना हो तो 2.718 का स्क्वायर करना पड़ेगा। इस प्रकार इसकी वैल्यू निकाल लेंगे हम। और ई की क्यूब, ई की पावर 3, ई की पावर 3 होती है, वैल्यू निकालनी होती है, हम यहाँ पे वैल्यू रख के इसका क्यूब कर देंगे। और ई की पावर 0 होता है 1, और ई की पावर -1 होता है दोस्तों। यदि ये नेगेटिव पावर है इसकी तो इसको पॉजिटिव करना तो इसको नीचे ले जाएंगे और ये वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे 2.718। इसी प्रकार से ए की पावर -2, इसको पॉजिटिव करना तो इस प्रकार से ले जाएंगे। इस प्रकार मतलब कम होते होते यदि हम ए की पावर -∞ तक चले गए तो इसको लिखेंगे 1/e की पावर इन्फिनिटी। और ये देखो दोस्तों, जो इन्फिनिटी होती है वो मतलब बहुत बड़ी वैल्यू होती है, मतलब उसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो 1 के अपॉन में बहुत बड़ी वैल्यू आ गई, मतलब ई की कुछ वैल्यू होगी, ये वैल्यू है जो इसकी पावर यहाँ पे इन्फिनिटी, इसका मतलब ये बहुत बड़ी वैल्यू होगी। 1 को 1 के नीचे बहुत बड़ी वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, 0 के इक्वल ही आएगा, लगभग अप्रोक्स 0 के बराबर ही आ जाएगा मतलब ये। तो इसकी वैल्यू ये होती है। इसको ऐसे समझेंगे, देखो यदि 1 डिवाइड बाई 1 कर दे तो 1 ही वैल्यू आएगी। 1 डिवाइड बाई 2 कर दें तो क्या आएगी, 0.5 आएगी। 1 डिवाइड बाई 4 कर दे तो 0.25 आएगी। मतलब वैल्यू कम होती जाएगी, जितनी हम नीचे वैल्यू बढ़ाएंगे उतनी ये कम होती जाएगी। यदि 1/100 कर दें तो 0.01 आएगी, तो ये वैल्यू मतलब कम होगी। यदि यहाँ पे डिवाइड में 1000 कर दे तो क्या आएगी, और कम आएगी, पॉइंट लग जाएंगे, 0 लग जाएंगे आगे। तो इस प्रकार से ये वैल्यू और बढ़ा दी हमने, तो ये लगभग 0 के बराबर ही है इसको। लेकिन एक चीज का देखो, क्या ये रियल वैल्यू है, इन्फिनिटी तो रियल वैल्यू होती नहीं, रियल वैल्यू, ये रियल वैल्यू नहीं है e की पावर -∞। तो इसका मतलब यहाँ पे देखो दोस्तों, e की पावर x क्या 0 के इक्वल आ सकती है, नहीं आ सकती, क्योंकि 0 के इक्वल तो ये ऐसे होगी, तो ये 0 के इक्वल नहीं आ सकती। इसके मतलब यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि ये रियल वैल्यू नहीं देगी इस प्रकार से यहाँ पे, तो e की पावर x नेवर बी 0 ऐसे लिखेंगे इसको। e की पावर x नेवर बी 0, नेवर बी 0। तो इसका मतलब हम यहाँ से यदि हम इसको 0 के इक्वल नहीं पुट कर सकते तो क्या होगा, x की वैल्यू नहीं आएगी हमारी, x की वैल्यू नहीं आएगी। तो x की वैल्यू नहीं आएगी तो क्या होगा, फंक्शन डू नॉट हैव ऐसे लिख देंगे, मतलब पॉइंट नहीं आया हमारा, कोई भी पॉइंट नहीं बना ग्राफ पे, तो इसमें लिख देंगे फंक्शन डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। यदि x की वैल्यू आ जाती दोस्तों तब मैक्सिमा और मिनिमा बनता फंक्शन, इस चीज़ का ध्यान रखना है इसमें। अब आ जाओ सेकंड पार्ट में, देखो जी एक्स इक्वल टू log x,
ये है gx इक्वल टू log x। इसमें भी दोस्तों ऐसे ही करेंगे, स्टेप 1 लेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे इसका। log x का क्या होता है 1/x होता है। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, यहाँ पे f डैश x को 0 के इक्वल पुट करना है। अब ये देखो, क्या 1/x को हम 0 लिख सकते हैं? 1/x 0 हो सकता है, जिस प्रकार से e की पावर x 0 नहीं हुआ था, इसी प्रकार से ये देखो 1/x 0 के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता। यहाँ से समझेंगे, देखो 1/x को 0 के इक्वल हो सकता है कि नहीं, चेक करेंगे। यदि मान लो, इसी प्रकार वही कॉन्सेप्ट लेंगे दोस्तों इसमें, यदि x की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पे 1 ही आएगा। यदि वैल्यू इसकी बढ़ाएंगे कुछ, मतलब 2 कर देंगे तो 0.5 आ जाएगा, और बढ़ाएंगे तो और कम हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, x को इन्फिनिटी तक ले जाएंगे। इस केस में ही 0 वैल्यू आ सकती है यहाँ पे, लेकिन ये रियल वैल्यू नहीं होती, नो रियल वैल्यू, नो रियल वैल्यू। यदि हम 1 के नीचे बहुत बड़ी वैल्यू लिख दें, x की जगह पे इन्फिनिटी डाल दे, तो ही 0 आएगा हमारा। लेकिन जो इन्फिनिटी होता है वो रियल वैल्यू नहीं होता। इसका एग्जांपल मैंने यहाँ भी दिया था, देखो एक बार यहाँ पे देख लेंगे। यदि 1 के डिवाइड में हम 100 कर दें तो क्या आएगा, 0.01 आएगा। यदि हम इसको थोड़ा सा और बढ़ा दें, जैसे मान लो 1000 कर दिया, तो क्या होगा, वैल्यू और कम हो जाएगी। यदि इसको हम बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, मान लो इन्फिनिटी तक ले जाए, तो 0 के इक्वल ही हो जाएगी अप्रोक्स लगभग। तो इस चीज़ से समझना इसको दोस्तों। लेकिन जो इन्फिनिटी होती है वो रियल वैल्यू नहीं होती। तो इसका मतलब यहाँ पे इन्फिनिटी तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि फिर नो रियल वैल्यू हो जाएगी। तो इसको हम 0 के इक्वल पुट नहीं कर सकते। इसमें लिखो बट 1/x कैन नॉट बी 0, ऐसे लिख देंगे दोस्तों। अब देखो दोस्तों, इसमें लिख देंगे हम देयरफॉर फंक्शन डू नॉट हैव मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये लिख देंगे दोस्तों, इस प्रकार से लिख देंगे। और यदि एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, तो इसको वैसे ही ध्यान रखना कि e की पावर x को हम 0 के इक्वल नहीं पुट कर सकते दोस्तों। और इसी प्रकार से 1/x को भी हम 0 के इक्वल नहीं पुट कर सकते दोस्तों। और ये रीजन है इसके लिए, इस प्रकार से आप समझा सकते हैं। अब आ जाओ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट पार्ट नंबर 3। देखो hx इक्वल टू x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1, इसको देखते हैं कैसे करना है। hx इक्वल टू x³ प्लस x² प्लस में x प्लस में 1, ये हमारे पास फंक्शन है। तो स्टेप 1 में क्या करते हैं, बिल्कुल सेम रहेगा जैसे हम करते आए अब तक। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, h डैश x की वैल्यू निकालेंगे, ये हो जाएगा 3x² प्लस में 2x प्लस में x का 1 हो जाएगा, 1 का 0, तो ये हो जाएगा। तो अब क्या करना होता है हमें, h डैश x को क्या करें, 0 के इक्वल पुट करें, यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी। तो देखो 3x² प्लस में 2x प्लस में 1 को हम 0 लिखेंगे। और ये क्या है, ये क्योंकि इसकी पावर x की पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी दोस्तों। और इसको हम सोल्व कैसे करते थे, इसके हम रूट लेते थे। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, देखो इसके रूट होंगे या नहीं होंगे, किस पे डिपेंड करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट पे। देखो मतलब जो वैल्यू ऑफ x डिपेंड्स ऑन देखो दोस्तों, जो वैल्यू ऑफ x होगी वो डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर डिपेंड करेगी। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, देखो एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो हमने क्लास 10th में ये बड़े अच्छे से पढ़ा था। ये देखो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले ये देखो
इसको मैं एक बार यहाँ पे लिखता हूँ दोबारा से, 3x² प्लस में 2x प्लस में 1, ये हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ax² प्लस में bx प्लस में c, इस फॉर्म में होती है। मान लो ये इसको ऐसे लिख लो, तो ये जो होती है जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला ये होता है, जिसमें a की वैल्यू 3 है, जो a की जगह पे है वो 3 है, और b की जगह पे 2 है, तो b की वैल्यू ये आ गई, और c की वैल्यू +1 है, तो 1 लिखेंगे ऐसे। तो इसमें a b c मतलब x² का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट, और ये आ गया जो कांस्टेंट है वो लिख लिया हमने यहाँ पे। अब डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है, देखो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है b² माइनस में 4a, ये फार्मूला होता है डिस्क्रिमिनेंट का, जो हमने लिखा अभी भी। तो इसमें देखो, यदि d की वैल्यू, यदि यहाँ से d की वैल्यू लेस देन 0 आ गई, तो हम कहेंगे कि नो रियल रूट्स, कोई रूट नहीं है इसमें, नो रियल रूट्स, और इसके रूट निकालने की नहीं फिर हम। यदि ऐसी वैल्यू आती है तो इसके रूट, हम रूट भी नहीं निकालेंगे, क्योंकि इसके रूट निकलेंगे ही नहीं, कुछ भी रूट ही नहीं होंगे इसकी, क्योंकि d की वैल्यू 0 से छोटी हो जाएगी। यदि d की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाती है तो क्या होगा, एक आएगा रूट और रियल होगा, 1 रियल रूट, फिर निकाल लेंगे एक रियल रूट आएगा। यदि ऐसी वैल्यू आ गई तो निकाल लेंगे। यदि d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई तो भी निकाल लेंगे। उस केस में क्या होगा, 2 रियल रूट आएंगे, 2 रियल रूट्स, और ये क्या होंगे, अलग अलग होंगे बिल्कुल, दोनों की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग। अब इसमें देखते हैं कि d की वैल्यू क्या आती है। d इक्वल टू b², b क्या है, 2 है, 2 का स्क्वायर माइनस में 4a, c भी है दोस्तों इंटू c, 4ac, 4a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू ये आ जाएगी। इसमें देखो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस में 4 इंटू 3, ये हो गया 12 इंटू 1, ये 12 ही आ गया यहाँ पे, तो ये आ गई -8। तो d की वैल्यू क्या आ गई, -8, और वो क्या है, नेगेटिव, मतलब लेस देन 0 है। d बिकॉज लिखेंगे इसमें, बिकॉज d लेस देन 0, देयरफॉर नो रियल वैल्यू फॉर x, मतलब x की कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। जब हमारे पास x की वैल्यू नहीं आएगी तो हम आगे इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो इसमें लिखेंगे देयरफॉर फंक्शन डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा, ये हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से करेंगे। ये फार्मूला ठीक कर लेना दोस्तों, यहाँ से b² माइनस 4ac होता है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 देखो एक बार, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इन द गिवन इंटरवल्स। देखो दोस्तों, गिवन इंटरवल्स का मतलब क्या है कि देखो फंक्शन दिया हुआ हमें और x की वैल्यू दे रखी है, इसका इंटरवल्स का मतलब क्या है, x की वैल्यू किस में लाई करती है, -2 से लेके 2 के बीच में, और ये क्लोज ब्रैकेट में, इसका मतलब -2 भी काउंट होगा इसमें। यदि ये ओपन ब्रैकेट होती तो इनके बीच की वैल्यू लेते, लेकिन अब क्या क्लोज ब्रैकेट है, ये भी क्लोज है, यहाँ पे जो इंटरवल दे रखे क्लोज ब्रैकेट के अंदर दे रखे हैं। तो देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम छोटा सा एक कंसेप्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 को करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट देख लेते हैं। कंसेप्ट है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, उसमें हम बात करेंगे एब्सोल्यूट एंड लोकल। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, इसकी बात करेंगे मतलब। अब देखो इसको हम ग्राफ से समझते हैं। यदि हमारे पास हम ग्राफ बना लें, देखो और इस प्रकार की बना लें, यहाँ से स्टार्ट होगा मान लो, और ये यहाँ पे खत्म होगा। इस प्रकार अगर बना लिया दोस्तों हमने, अब देखो यहाँ पे क्या होगा,
यहाँ पे कोई ना कोई एक्स की वैल्यू होगी इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे होगी एक्स की वैल्यू, यहाँ पे कोई भी हो सकती है, और इस पॉइंट पे होगी एक्स की वैल्यू, यहाँ पे एक पॉइंट ये हो जाएगा एक्स का, यहाँ पे ये बात होगी। इसमें हमें पता है कि जो एक्स होता है वो क्या देता है, पॉइंट देता है, और जो y होता है वो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू देता है। ये जो पॉइंट होता है ये मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट होता है, ये देता है वैल्यू। इस चीज़ का हमें इंट्रोडक्शन में भी डिस्कस कर लिया था हमने। तो अब ये देखो, यदि हम इसमें देखें, इस पूरे ग्राफ में, यदि हम इस पूरे ग्राफ में देखें, सबसे ज़्यादा वैल्यू मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉइंट किसे बोलेंगे हम, देखो सबसे पहले ये देखो एब्सोल्यूट पॉइंट कौन सा होगा, ये वाला होगा, मतलब x की वैल्यू जो यहाँ पे होगी, जैसे 1 2 3 4 ये बढ़ती बढ़ती यहाँ पे कुछ भी हो जाए, इसका मतलब एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉइंट बोल लो या एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू बोल लो। यहाँ पे देखो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पे इस पॉइंट पे आएगी, क्योंकि ये इस पॉइंट पे y की सबसे ज़्यादा वैल्यू है, और y को हम यहाँ पे बढ़ा लेंगे, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। इसका मतलब जो यहाँ पे आएगा, जो वैल्यू यहाँ पे y पे आएगी वो वैल्यू मानी जाएगी। मान लो यहाँ पे y की वैल्यू है 8, तो ये वैल्यू क्या होगी, इसकी पूरे ग्राफ की एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे होगी इस पॉइंट पे, और ये इसकी बिल्कुल सामने जो पॉइंट होगा x एक्सिस पे वो पॉइंट हो जाएगा। अब देखो, अब सबसे मिनिमम वैल्यू देखते हैं इसकी। मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होगी, इस पे होगी, क्योंकि ग्राफ में सबसे ज़्यादा नीचे पॉइंट यही है इसमें, तो इस पॉइंट को बोलेंगे, जो ये पॉइंट होगा उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू पॉइंट। मिनिमम वैल्यू लिख लो इसको, सबसे कम वैल्यू इस पॉइंट पे होगी, और वो कहाँ पे होगी, यदि हम इसको y से मैच कर दें, यहाँ पे y की वैल्यू जो भी होगी -1 या -2 कुछ भी हो सकती है, जैसे y = -2 होगी, ये सबसे कम वैल्यू होगी, क्योंकि y वैल्यू देता है y एक्सिस पे। ये बात हमने पहले भी पढ़ी हुई थी। अब देखो लोकल को, वैसे तो हमने लोकल भी पढ़ा था, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू, लेकिन एक बार और देख लेते हैं। यदि मान लो आपको डोमेन दे दी जाए कुछ, जैसे मान लो यहाँ पे दे दी जाए, यहाँ पे जो x की वैल्यू मान लो यहाँ पे 2 है, 2 से लेके हमने इस डोमेन के बीच में लेनी है, और ये वाला पॉइंट मान लो x = 4 है। तो जो डोमेन दी जाए हमें, डोमेन का मतलब देखो दोस्तों, जो ये दे दी हमें, जो ये x लाइज बिटवीन, मतलब x की वैल्यू कहाँ पे लाइज करेगी, अब x लाइज बिटवीन 2 और 4 के बीच में। अब इसकी बात होगी केवल। अब इसमें देखो, अब यहाँ तक इस पॉइंट को थोड़ा सा यहाँ पे कर लो, चलो यहीं पे रहने दो, कोई बात नहीं, ये पॉइंट है, और एक पॉइंट यह है x के लिए, 4 के लिए, और इसमें देखो, अब केवल हम इस ग्राफ में देखेंगे, इस डोमेन के बीच में देखेंगे, जो सबसे मैक्सिमम पॉइंट है उसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। उसको यहाँ पे देखो, इस ग्राफ में ये वाली वैल्यू देखो, इसको हम क्या बोलेंगे, क्योंकि देखो जब भी हम फंक्शन से f' को 0 के इक्वल पुट करते थे, तो कौन सा पॉइंट आता था हमारा, ये वाला पॉइंट आता था, देखो मैक्सिमम। वैसे देखो ये मैक्सिमम है, इसमें क्या है, ये ऊपर है दोस्तों, देखो ये वाला पॉइंट इससे थोड़ा सा ऊपर है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऐसे दी है, लेकिन हम जब ऐसे निकालते थे उससे हमारा क्या निकलता था, मतलब जो ये f' करके निकालते थे, ये वाला पॉइंट आता था हमारा, इसलिए हम इसको 0 कर देते थे, तो x की वैल्यू हमारी यहाँ पे आ जाती थी, मतलब कुछ ना कुछ। तो इसको लिखो f' = 0। और इसी प्रकार यदि वो पॉइंट मैक्सिमम होता तो ये मैक्सिमम वैल्यू आ जाती, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। यदि ये पॉइंट मिनिमम होता तो यहाँ से क्या आ जाती, लोकल मिनिमम वैल्यू, f' = 0, तो इसे क्या आ जाती, लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू ये आ जाती। मतलब देखो
एक तो ये पॉइंट निकालना है और इसके ऊपर हमने वैल्यू चेक करनी है यहाँ पे डोमेन में, इसी डोमेन में, इससे बाहर नहीं जाना दोस्तों। तो यहाँ पे मान लो y की वैल्यू आई y इक्वल टू 6 आ गई, और एक ये पॉइंट है, इसको छोड़ो अभी, उसके बाद बताता हूँ मैं। एक ये पॉइंट आया है और इस पॉइंट पे y की वैल्यू आई है मान लो 2 आएगी। तो इसमें से कौन सी वैल्यू आई होगी? तो ये वाली होगी। लेकिन हमने क्या करना है, हमने इस वैल्यू को नहीं लिखना एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू अभी। अब हम क्या करेंगे, जो बाकी के पॉइंट है, जैसे ये 2 पॉइंट है x पे और 4 है, इसको भी चेक करेंगे। इसको कैसे चेक करेंगे? फंक्शन में जो फंक्शन दिया हुआ है उसमें यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे। जैसे मान लो ये फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है, इसमें 2 पुट करेंगे और वैल्यू निकालेंगे और वैल्यू चेक करेंगे कि इस पॉइंट पे, x के इस पॉइंट पे वैल्यू कम है या ज़्यादा, और x के इस पॉइंट पे भी फंक्शन में यहाँ पे रख के वैल्यू चेक करेंगे कि ये कम है ज़्यादा। मतलब इसकी वैल्यू यहाँ पे 2 आ गई, इसकी 6 आ गई, इसकी देखो मतलब इसकी कितनी आई, इससे ज़्यादा आ गई, मतलब y इक्वल टू 3 मान लो इसको। इस पॉइंट पे x इक्वल टू 2 पे 3 आई इस डोमेन के अंदर। लेकिन ये देखो ये थोड़ा सा इससे ऊपर है, तो ये यहाँ पे, तो y इक्वल टू यहाँ पे 6 पॉइंट कुछ मान लो, इसकी वैल्यू 6.2 मान लो, क्योंकि 6 से थोड़ी सी ऊपर है ये बिल्कुल 6 की बिल्कुल यहाँ पे भी हो सकता है, इसके बिल्कुल सामने, मतलब इसके बिल्कुल बराबर में, लेकिन थोड़ा सा ऊपर है दोस्तों ये, तो 6.2 है। तो इसका मतलब अब हम क्या लिखेंगे, लोकल, या लोकल नहीं, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या बन गई हमारी इस डोमेन के अंदर। अब लिखेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, ये लिखेंगे और पॉइंट ये लिख देंगे। इस पॉइंट पे क्या होगी, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगी हमारी। और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे हुई, ये वैल्यू है, और पॉइंट यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, x इक्वल टू 3 पे हो सकता है, तो ये वाला पॉइंट है। तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इसको बोलेंगे, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो पॉइंट जिस प्रकार से हम क्वेश्चन करते थे उस प्रकार से भी करेंगे, और जो ये रेंज दे रखी इन दोनों पॉइंटों को फंक्शन में रख के चेक करेंगे कि वैल्यू कौन से पे ज़्यादा कम आ रही है। जो सी ज़्यादा होगी उसको एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू लिख देंगे, जिस पे कम होगी उसको एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू लिख देंगे। वैसे ये कॉन्सेप्ट है इसका। अब देखो, अब क्वेश्चनों में आते हैं, क्वेश्चन से ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देखो एक बार फर्स्ट पार्ट पे देखो, f(x) इक्वल टू एक्स क्यूब वेयर x लाइज क्लोज ब्रैकेट के अंदर दोस्तों -2 और 2 दे रखा है। देखो एक बार कैसे करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, f(x) इक्वल टू एक्स क्यूब x लाइज बिटवीन क्लोज ब्रैकेट के अंदर -2 और 2 है, तो ये दे रखा है। इसको हम बोलते हैं डोमेन या इंटरवल, इसको याद रखें। अब देखो दोस्तों, इसमें होगा स्टेप 1 जिस प्रकार से हम करते आए हैं। तो क्या करेंगे, f(x) निकाल लेंगे। ये क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, एक x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखो उसके लिए देखो इसका जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो हो जाएगा 3x², ये आ गया। और हमारे पास क्या करते हैं हम इसको x की वैल्यू निकालने के लिए f(x) को 0 के इक्वल पुट करते हैं। इसका मतलब 3x² को 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो यहाँ से 3 इसके नीचे जाके 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब x² इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब दोनों तरफ रूट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये पॉइंट आ गया। अब देखो दोस्तों, हमने इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट में दे रखा है एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, ये निकालनी है। मतलब सबसे कम वैल्यू, सबसे ज़्यादा वैल्यू। और दूसरी बात, जिस क्वेश्चन में इंटरवल दे रखे हों, जिस प्रकार से ये दे रखे हैं इंटरवल, ये इसमें दे रखे पूरे चारों पार्टों में इंटरवल दे रखे हैं, तो हमें ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है। हम डायरेक्ट क्या करेंगे, डायरेक्ट इसकी वैल्यू इसमें रख देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रख देंगे, वैल्यू चेक करेंगे कि कैसे वैल्यू आई है। उसके बाद हम क्या करेंगे, -2 की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे और वैल्यू चेक करेंगे कम आई है ज़्यादा, और फिर इसके बाद 2 रख देंगे यहाँ पे, डायरेक्ट चेक कर लेंगे। जिस पे कम आएगी वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, और जो ज़्यादा वैल्यू आएगी सबसे, वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी हमारी। हमने इसमें ये पॉइंट को बताने की जरूरत नहीं कि ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा है, एब्सोल्यूट मिनिमा है ये, तो ये हमें चेक करने की भी जरूरत नहीं है
किस तरह के क्वेश्चन में जिसमें डोमेन दिया हो दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो देखो इसमें हमने स्टेप 2 नहीं करेंगे, यहाँ पर लिख देता हूँ स्टेप 2 इस तरह के क्वेश्चनों में नहीं करेंगे, जिसमें हम एफ डबल डैश एक्स निकालते थे ये चेक करने के लिए कि ये पॉइंट मैक्सिमा है या मिनिमा पॉइंट है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है, ये चेक करने के लिए। लेकिन वो हमने जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में करने की। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो x है वो लाई करता है, हमें पता है -2 और 2 के बीच में, और एक पॉइंट हमारा ये है। तो x की 3 वैल्यू आ गई, एक तो 0, एक -2, एक 2। तो हम डायरेक्ट इसमें वैल्यू रखेंगे और चेक करेंगे। देखो वैल्यू चेक करते हैं हम डायरेक्ट। सबसे पहले 0 ही कर लेते हैं, यहाँ पे 0 रखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 0 रख दी तो 0 क्यूब आएगा। तो इसका मतलब 0 वैल्यू आई, तुम्हारी ये वैल्यू आ गई। अब नंबर दूसरी देखो, अब -2 रख देंगे यहाँ पे, f -2, तो -2 क्यूब आएगा और वो वैल्यू आएगी -8। अब x की जगह 2 रख देंगे तो अब 2 क्यूब आएगा, वो आएगी 8। अब यहाँ से देखो दोस्तों साफ साफ दिखाई दे रही है हमें, सबसे कम वैल्यू तो है ही ये। तो इसका मतलब इस पे लिख देंगे एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, यही हमने पता लगानी थी इसमें। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे -2 पे है, पॉइंट भी है यहाँ से, यहाँ पे जो लिखा हुआ उस पॉइंट पे, और ये है एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, ये दोस्तों हमारे आंसर हो गए। इस चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों, इसमें स्टेप 2 करने की जरूरत नहीं है। यदि करोगे तो भी गलत नहीं होगा क्वेश्चन, लेकिन करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा उससे, बस और कुछ नहीं होगा। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 2। देखो इसमें क्या करना है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस में कोस एक्स, एक्स लाइज 0 से पाई। सेकेंड पार्ट में देखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस में कोस एक्स, ये क्वेश्चन है। और जो एक्स लाई करता है वो लाई करता है क्लोज ब्रैकेट में 0 और पाई के बीच में। स्टेप 1 तो बिल्कुल सेम है, डिफरेंशिएशन कर देंगे, मतलब एफ डैश एक्स निकाल लेंगे। साइन एक्स का होता है कोस एक्स और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, ये लिख लिया। उसके बाद हम करते हैं एफ डैश एक्स की वैल्यू को 0 के इक्वल, ताकि एक्स की वैल्यू आ जाए हमारी। तो इसका मतलब कोस एक्स माइनस में साइन एक्स को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। ये माइनस का इसको इस साइड ले आएंगे तो हो जाएगा कोस एक्स इक्वल टू साइन एक्स। इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसके नीचे ले आएंगे, 1 इक्वल टू साइन एक्स। इसमें ध्यान रखना दोस्तों, 1 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा जो ये इक्वेशन है इसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, जो फंक्शन है उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसको नीचे ले आएंगे, आप इसको भी कर सकते हैं, उससे भी कोई इफेक्ट नहीं होगा हमारा। साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स क्या होता है, 10x, तो यहाँ पे 10x लिख देंगे, 1 इक्वल टू 10x, ये वैल्यू आई है। अब हमने क्या करना है, देखो अब हमने इसकी x की वैल्यू निकालने के लिए इसमें 10 की कुछ वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो देखो एक बार क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं। क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। जो x लाई करता है वो 0 से पाई के बीच में। तो देखो 0 यहाँ से स्टार्ट होता है और पाई यहाँ पे खत्म हो जाता है, मतलब 0 से 180 के बीच में, तो 180 यहाँ तक खत्म हो जाता है। अभी देखो 10 इसमें क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, फर्स्ट में ही पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब x की वैल्यू हमने इससे ज़्यादा लेनी नहीं, तो इसका मतलब 45 डिग्री पे ही 1 आएगी, क्योंकि 45 फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इस 45 को हम क्या लिख सकते हैं, π/4। तो 1 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 10 π/4 इक्वल टू 10x। 10 से 10 कैंसिल, x की वैल्यू π/4 आ गई, ये आ गई दोस्तों। अब हमने देखो हमने केवल एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। हमने ये पॉइंट नहीं बताना कि ये मैक्सिमा का पॉइंट है, मिनिमा का पॉइंट है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये नहीं बताना दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, इसमें स्टेप 2 नहीं करेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चनों में स्टेप 2 करने की जरूरत नहीं है, यदि करना चाहो तो कर लेना, लेकिन जरूरत है नहीं। तो देखो एक तो पॉइंट ही आ गया, इस पॉइंट पे वैल्यू चेक करेंगे क्या वैल्यू आई है, और एक एक्स लाई करता है हमारा 0 से पाई के बीच में, दूसरा पॉइंट 0, एक पॉइंट पाई, तो ये आ गए।
इन तीनों पॉइंट पे चेक कर लेंगे, जिसकी कम वैल्यू आएगी वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, जो ज़्यादा वैल्यू आएगी फंक्शन की एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। तो क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर लेंगे जीरो, सबसे पहले जीरो नहीं, पाई बाई, चाहे जीरो कर लो, पहले जीरो ही कर लेंगे क्योंकि जीरो, फिर इसके बीच में पाई बाई 4 आती है, फिर पाई आती है, ऐसे ही कर लेंगे। तो देखो साइन जीरो प्लस में कोस जीरो, साइन जीरो क्या होता है, जीरो होता है, कोस जीरो क्या होता है, 1 होता है, तो इसका मतलब 1 वैल्यू आ गई एफ जीरो पे, जो पॉइंट जीरो है उस पर क्या आई फंक्शन की वैल्यू 1 आ गई। अब हम निकाल लेंगे एफ पाई बाई 4 पे, तो x की जगह पे पाई बाई 4 रख देंगे सारे को, कोस पाई बाई 4, और साइन पाई बाई 4 होता है 1 बाई रूट 2, क्योंकि पाई बाई 4 होता है 45 डिग्री, साइन 45 1 बाई रूट 2, कोस 45 1 बाई रूट 2, इनको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 अपॉन में रूट 2, और ये वैल्यू आ गई हमारी रूट 2, ये आ गई, जो पॉइंट पाई बाई 4 था उस पर वैल्यू ये आ गई। अब पाई पे निकालते हैं, यहाँ पे रख देंगे साइन पाई प्लस में कोस पाई। अब देखो दोस्तों, साइन पाई की वैल्यू बतानी है हमने, तो साइन पाई की वैल्यू तो वैसे हमें याद नहीं है, तो देखो एक क्या करेंगे, साइन जीरो की वैल्यू हमें याद है, क्या होती है, जीरो होती है, और कोस जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ये तो हमें याद है। तो देखो क्या करना पड़ेगा, साइन जीरो की वैल्यू लिख ली, कोस जीरो की वैल्यू लिख ली, अभी पाई की वैल्यू नहीं लिखी है दोस्तों। अब क्या करेंगे, यदि जीरो में 180 जोड़ देंगे हम, मतलब साइन 180 हो जाएगा, इस पाई का मतलब क्या है 180, तो साइन 180 की वैल्यू करनी है, और इसी प्रकार जीरो में 180 जोड़ देंगे, कोस पाई बन जाएगा, मतलब कोस 180। तो जो वैल्यू होती है यदि हम उसमें पाई जोड़ देते हैं या 180 जोड़ देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, केवल साइन चेंज होता है उस वैल्यू का, इस प्रकार से, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, जीरो ही आएगी, माइनस जीरो भी जीरो ही होता है, क्योंकि जीरो का प्लस लगाओ माइनस लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, इसका मतलब जीरो की वैल्यू जीरो ही आएगी। अब देखो, अब जीरो भी इसकी वैल्यू ये थी, अब 180 जोड़ देंगे तो ये वैल्यू देगा केवल -1, इसको ऐसे याद रखेंगे दोस्तों, तो इसका मतलब कोस पाई की वैल्यू -1 आएगी, तो साइन जीरो की, साइन पाई की वैल्यू आ गई जीरो, और कोस पाई की वैल्यू आ गई -1, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। तो अब देखो पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, सबसे कम वैल्यू माइनस में ये है, और उसके बाद देखो दोस्तों, उसके बाद वैल्यू है हमारे पास, सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, ये तो 1 हो गया, रूट 2 क्या होता है, रूट 2 होता है 1.414 होता है, तो इसका मतलब एक से ज़्यादा आई है, तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू ये होगी, मिनिमम वैल्यू ये होगी, तो इसमें लिखेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, ये हो जाएगी रूट 2, और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, ये आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 3। देखो f(x) इक्वल टू 4x माइनस 1/2 एक्स स्क्र, एक्स लाइज -2 से 9/2। देखो दोस्तों, जो f(x) है उसकी वैल्यू है 4x माइनस 1/2 एक्स स्क्र, और जो x लाई करता है वो है -2 9/2, इनके बीच में। तो फर्स्ट स्टेप 1 निकाल लेंगे, f(x) वो हो जाएगा 4x का 4 माइनस 1/2 कॉन्स्टेंट है, 2 आगे आ जाएगा, और x में से क्या होगा, एक वैल्यू कम हो जाएगी 2 - 1, तो ये 1 आ गई, 2 से 2 कैंसिल, तो इसका मतलब f(x) है वो आ गया 4 माइनस में x, ये आ गया दोस्तों। हमें करना क्या होता है, जो f(x) है उसकी वैल्यू को 0 के इक्वल पुट करना होता है ताकि हमारी x की वैल्यू निकल आए, तो इसका मतलब 4 माइनस x को 0 लिख देंगे, और x की वैल्यू 4 आ गई, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक पॉइंट 4 आ गया, और दूसरा पॉइंट -2, और तीसरा पॉइंट 9/2, तो तीनों पॉइंटों को चेक करेंगे दोस्तों वैल्यू। तो देखो f -2 पे करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे रख देते हैं वैल्यू, तो 4 - 2 -1/2 -2 का स्क्वायर, तो देखो क्या आएगी वैल्यू, यहाँ पे -8, यहाँ पे -2 का स्क्वायर +4 आएगा,
तो इसका मतलब माइनस वैल्यू आएगी और यहाँ पर 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस के 10। अब रखेंगे यहाँ पे F4, ये पॉइंट रख लिया। अब इसमें देखो 4 इंटू 4 माइनस में 1/2 4 स्क्वेयर, 4 इंटू 4 16 माइनस 4 इंटू 4 16 अपॉन में 2 8, ये हो जाएगा दोस्तों 8, ये आ गया। अब यहाँ पे F पॉइंट हो जाएगा 9/2, तीसरा पॉइंट ये, तो इसमें रख लेंगे यहाँ पे 4 इंटू 9/2 माइनस में 1/2 9/2 का स्क्वायर, 2 से 4 कैंसिल, ये आ जाएगा दोस्तों 9 2 जा 18 माइनस में यहाँ पे देखो 1/2 इंटू 9 स्क्वायर 81 2 स्क्वायर 4, ये आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू आएगी 18 माइनस में 81 अपॉन में 8। यदि हम देखो 18 माइनस में यदि हम इसको 81 को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 1 और 0 पॉइंट, अब 10 है तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, ये आ जाएगा दोस्तों 10.125, ये आ जाएगा। तो इसका मतलब इसको किस में से माइनस करना पड़ेगा, 18 में से। 18 के बाद पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो 3 0 लगा ली, तो यहाँ पे 10.125 ये माइनस कर देंगे दोस्तों, ये आ गया 5 और 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 1 8 पॉइंट और यहाँ पे 7 है, तो ये आ गया दोस्तों 7.875, ये आ गया इस पॉइंट पे 9/2 पे, ये आ गया वैल्यू। अब सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सी हुई, सबसे ज़्यादा वैल्यू ये हुई और सबसे कम माइनस वाली होगी। तो इसका मतलब अब लिखेंगे हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एट, क्योंकि ये तो कम है 8 से, और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है -10, ये आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 4 पे। देखो फोर्थ पार्ट, f(x) इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, x लाइज -3 से 1 के बीच में। तो देखो दोस्तों f(x) इक्वल टू x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3, x लाइज -3 और 1, ये है। स्टेप 1 निकालते हैं इसमें, f'(x) ये हो जाएगा, देखो पावर है, पावर आगे आ जाएगी और पावर 1 कम हो जाएगी, ऐसे लिख देंगे। अब इसका करेंगे x माइनस 1 का, तो ये 1 माइनस 0 आ जाएगा, तो वो लिखते नहीं यहाँ पे, इसका 0 हो जाएगा, तो ये आ गया। तो हम क्या करते हैं, f'(x) को 0 के इक्वल पुट करना है, तो इसका मतलब 2x माइनस 1 को 0 लिख दिया, 0 इसके 2 इसके नीचे आगे 0 होगा, तो x माइनस 1 0 होगा, तो x की वैल्यू 1 आ गई। एक तो पॉइंट ये होगा, 2 पॉइंट ये हैं, तीनों पॉइंट पे वैल्यू चेक करते हैं दोस्तों। सबसे पहले करते हैं f1 पे, यहाँ पे 1 रख देते हैं, 1 माइनस में 1 का होल स्क्वायर प्लस में 3, यहाँ 0 आ गया तो 3 आ जाएगा। अब करते हैं, देखो 1 यहाँ पे भी है, 1 यहाँ पे भी है, तो -3 पे करेंगे केवल, -3 पे, तो -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में 3, तो -3 माइनस 1 तो -4 हो गया, -4 का स्क्वायर प्लस में 3, तो माइनस की वैल्यू का स्क्वायर पॉजिटिव आता है, 16 प्लस में 3, ये क्या आ गया 19। तो मैक्सिमम वैल्यू ये है, मिनिमम ये है, तो इसमें लिखेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू 19 है और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है दोस्तों 3, ये आंसर है दोस्तों। पीछे एनसीईआरटी मैथ में दोस्तों ये आंसर इंटरचेंज किए हुए हैं, मतलब ये तो दे रखी है मैक्सिमम वैल्यू 3 और मिनिमम ये दे रखी है, तो इसको ठीक कर लेना, आंसर गलत है पीछे। तो अब देखो दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट ए कंपनी कैन मेक इफ द प्रॉफिट फंक्शन
गिवन बाई पी एक्स इक्वल टू 41 माइनस 72x माइनस 18x स्क्वायर। ये देखो दोस्तों, इसमें प्रॉफिट फंक्शन दे रखा है, हमने मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है इसमें, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट। ये प्रॉफिट फंक्शन दे रखा है, तो देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 फंक्शन लिख लेते हैं। प्रॉफिट फंक्शन है जो पी एक्स इक्वल टू 41 माइनस में 72x माइनस में 18x स्क्वायर। ये है दोस्तों। तो देखो 4 मैक्सिमम प्रॉफिट ऐसे लिखेंगे। क्या करते हैं हम, पी डैश एक्स निकालते हैं। ये निकाल के तो देखो 41 का 0 आ जाएगा, 72x का 72 माइनस में ये पावर आगे आ जाएगी 18 इंटू 2 36x हो जाएगा। तो पी डैश एक्स की वैल्यू आ गई माइनस के 72 माइनस में 36x। हमें क्या करना होता है, इसको 0 को इक्वल पुट करना होता है, तब x की वैल्यू आती है, तब वो पॉइंट आएगा, मतलब x पॉइंट आएगा। तो देखो अब माइनस 72 माइनस में 36x इक्वल टू 0 ऐसे लिखना पड़ेगा दोस्तों। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इस साइड ले आएंगे, 36 को माइनस 36 को, ये हो जाएगा 36x प्लस का माइनस 72। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 72 अपॉन में 30 कैंसिल हो गए -2। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, -2। अब दोस्तों, अब हमने चेक करना पड़ेगा कि ये पॉइंट मैक्सिमा है या मिनिमा है, ये तो चेक करना पड़ेगा, तभी तो हम मैक्सिमम प्रॉफिट निकालेंगे यदि ये मैक्सिमा होगा तो। देखो एक बार, उसके लिए हमें यूज करते हैं स्टेप 2 का, उसमें डबल डेरिवेटिव निकालते हैं। यदि वो पॉजिटिव आ गया तो ये मिनिमा है, यदि वो नेगेटिव आ गया तो ये मैक्सिमा है। तो देखो, तो इसका मतलब पी डबल डैश एक्स निकाल लेंगे और वो हो जाएगा हमारा, देखो ये कॉन्स्टेंट है 0, यहाँ पे -36 हो जाएगा, तो -36। तो ये क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब देयरफॉर x इक्वल टू 2 इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, जिसमें हमने पॉइंट को मैक्सिमा मिनिमा चेक करना है, तो स्टेप 2 का यूज करते हैं दोस्तों। जिस प्रकार से हम करते हैं क्वेश्चन, डबल डेरिवेटिव कर देते हैं इसका। तो अब हम क्या करेंगे, देयरफॉर मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे निकालें, इस x पॉइंट को फंक्शन में रख देंगे, जो x आया हमारा -2, तो यहाँ पर रख देंगे इसको p -2। तो 41 माइनस में 72 माइनस में 2 माइनस में, सॉरी दोस्तों, 18 आएगा, 18 इंटू -2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो ये देखो 41 माइनस माइनस प्लस 72 इंटू 2 144 आ जाएगा। अब देखो ये माइनस का है, ये माइनस का स्क्वायर प्लस में आ जाएगा, मतलब +4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 18 इंटू 4 72, और ये माइनस का साइन है -72, ये आ जाएगा दोस्तों। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, प्लस प्लस वाले को, ये हो जाएंगे 185 माइनस में 72 माइनस करेंगे, क्या आएगा 113 ये आएगा। तो p -2 इस पॉइंट पे ये आ गया, इतने यूनिट प्रॉफिट होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट है वो इतने यूनिट होगा दोस्तों, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड बोथ द मैक्सिमम वैल्यू एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 3x की पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस में 12x स्क्वायर माइनस में 48x प्लस में 25 ऑन द इंटरवल 0 और 3। देखो दोस्तों, इंटरवल दे रखा है जिस प्रकार से क्वेश्चन 5 में इंटरवल दे रखा था। तो इसका मतलब क्या करेंगे, हम x की वैल्यू इसे निकाल लेंगे, एक तो x की वैल्यू इसे निकाल लेंगे, तो और 2x की वैल्यू ये दे रखी है। तो जैसे हमने क्वेश्चन 5 किया था ऐसे ही करेंगे, लेकिन इसमें देखो जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसमें थोड़ी सी बड़ी वैल्यू हो, देखो कैसे करेंगे, बिल्कुल सेम है जैसे जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 किया था। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ दोस्तों। वो है हमारा जो फंक्शन है उसको लिख लेते हैं,
वो दे रखा है 3x4 -8x³ प्लस में 12x² माइनस में 48x प्लस में 25। और जो x की वैल्यू है वो उसका इंटरवल दे रखा है, वो है 0 और 3। क्या है दोस्तों? 0 से 3। जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 था बिल्कुल सेम है मेथड इसमें। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप 1 f' निकाल लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 12x³ माइनस में इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 से 8 की 24x² प्लस में इसकी मल्टीप्लाई 12 × 2 24x माइनस में 48। ये आ गया दोस्तों। हमें करना क्या होता है, f' को 0 के इक्वल पुट करना होता है। तो देखो इसमें हम कर देंगे 12x³ माइनस में 24x² प्लस में 24x माइनस में 48 इक्वल टू 0। अब देखो सारों में से क्या कॉमन आ रहा है, 12 कॉमन आ रहा है, तो 12 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे 2x² प्लस में 2x माइनस में 4 ये आ जाएगा दोस्तों। अब ये 12 है वही यहाँ पे नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और 0 बन जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास, x³ माइनस में 2x² प्लस में 2x माइनस में 4 इक्वल टू 0। तो ये बचा दोस्तों। अब देखो ये क्या है, इसकी डिग्री कितनी यहाँ पे, डिग्री है यहाँ पे 3। तो इसका मतलब ये क्या, कौन सी पॉलिनोमियल बन गई, ये बन गई क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसके हमने क्या करने पड़ेंगे, यदि हमने x की वैल्यू निकालनी है तो इसके रूट निकालने पड़ेंगे। जिस प्रकार से हम, यदि मान लो ये होता है यहाँ तक तो ये डिग्री 2 होती तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, तो उसको हम सोल्व कर लेते हैं आसानी से। लेकिन ये क्या है, क्यूबिक है, थर्ड, यहाँ पे डिग्री इसकी 3 है दोस्तों। तो इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, इसके रूट निकालने का तरीका, क्योंकि पावर 3 है तो इसके 3 ही रूट आएंगे, मतलब 3 वैल्यू आएंगे x की। तो देखो इसको कैसे करेंगे दोस्तों। इसको करने का तरीका है, 9th क्लास में दिए हुए हैं दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन है जो वो 9th क्लास में दिए गए हैं और हमने पढ़े थे वहां पे। तो देखो एक बार, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको देखते हैं। कांस्टेंट वैल्यू कितनी है इसमें, 4 है। जो कांस्टेंट वैल्यू है वो है 4, उसको लिख लेते हैं यहाँ पे। ये मेथड होता है हिट एंड ट्रायल, इसको लिख लेते हैं हिट एंड ट्रायल। मतलब डायरेक्ट वैल्यू इसमें से उठा के इसमें पुट करके देखते हैं कि वो फिट होती है या नहीं होती इसमें। तो इस प्रकार से करते हैं, ये कोई मतलब ऐसा मेथड नहीं, मतलब हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं इसको। देखो एक बार 4 के क्या करेंगे हम, 4 के हम सारे फैक्टर जितने भी बन सकते हैं सारे के सारे कर लेंगे दोस्तों। तो देखो क्या क्या बनते हैं, 1 प्लस माइनस लगा लेंगे इसके आगे, मतलब +1 से भी भाग होगा, -1 से भाग होगा 4। अब उसके बाद है +-2, +2 से भी +-2 से भी भाग हो जाएगा। उसके बाद +3 से, 3 से नहीं होगा भाग ये, तो +-4 से ये वैल्यू आई इसके सारे। इसका मतलब ये है, इसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसके फैक्टर हमारे क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों। तो देखो एक बार, इसके फैक्टर हो सकते हैं x+1, यहाँ से ले लिया, ऐसे लिखेंगे क्योंकि इस फॉर्म में लिखते हैं इसको, या x-1 ये भी हो सकता है, मतलब ये इसका फैक्टर हो सकता है। जरूरी नहीं है कि ये फैक्टर हो इसका दोस्तों, वो हम चेक करेंगे कि ये इसका फैक्टर है नहीं, हिट एंड ट्रायल से यहीं से ऐसे करते हैं, मतलब ये तरीका होता है। अब यहाँ पे देखो, इस पे आ जाओ, x+2 इसका फैक्टर हो सकता है, x-2 भी इसका फैक्टर हो सकता है। इसी प्रकार से x+4 इसका फैक्टर हो सकता है, और इस प्रकार से x-4 भी इसका फैक्टर हो सकता है। वो हमने कहाँ से लिया ये आइडिया, जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसके हमने सारे के सारे फैक्टर कर लिए, 1, 2 और 4। उसके आगे प्लस माइनस है तो ये प्लस ये है, माइनस ये है, प्लस ये है, माइनस, ऐसे लिख लिया। तो इनमें से कोई भी फैक्टर हो सकता है, कोई भी एक फैक्टर निकल गया तो हम बाकी के दो फैक्टर रह जाएंगे वो आराम से निकाल लेंगे। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं x+1, इस फैक्टर को उठा लेंगे यहाँ से हिट एंड ट्रायल से। तो ये मान लेंगे लेट x+1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब क्या होगा,
ये इसका फैक्टर होगा, ये इसको कंप्लीट डिवाइड करेगा। मतलब ये जो फैक्टर होता है वो इस पोलिनोमियल को क्या करेगा, कंप्लीट डिवाइड करेगा। मतलब यदि हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो हम क्या करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम का यूज कर लेंगे, बाई रिमाइंडर थ्योरम। वो क्या कहती है, जो फैक्टर होता है उसको यदि हम 0 के इक्वल रख दें उसको, तो ये जो वैल्यू आएगी -1, इसको इसमें पुट करेंगे तो ये 0 वैल्यू आएगी। मतलब ये जो -1 है, क्योंकि x+1 इसका फैक्टर था, इसको 0 के इक्वल पुट कर दिया तो x की वैल्यू निकाल ली हमने यहाँ से। x की वैल्यू आई -1। यदि यहाँ पे x-1 ले लेते हम, ये वाला फैक्टर ले लेते तो यहाँ पे x की वैल्यू आती प्लस, लेकिन अब हमने ये ले लिया प्लस में लिया था, प्लस वाला लिया था तो x की वैल्यू क्या आई माइनस। अब हम इस माइनस वैल्यू को इसमें पुट करके देखते हैं, यदि वो 0 के इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब ये फैक्टर हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। इसे ये प्रूफ होगा केवल। देखो एक बार इसमें पुट करते हैं हम, -1 क्यूब माइनस में 2 -1 स्क्वायर प्लस में 2 इंटू -1 माइनस में 4। ये चेक करते हैं दोस्तों, ये 0 के इक्वल आता है नहीं आता। यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे -2 आएगा, यहाँ पे -2 आएगा, यहाँ पे -4 आएगा। देखो दोस्तों सारे के सारे क्या हो गए, माइनस के हैं, इसका मतलब ये 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये फैक्टर नहीं हुआ। x+1 हमने जो फैक्टर लिया था वो इसका फैक्टर नहीं निकला। अब आ जाओ दूसरे फैक्टर में, इसी को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल। यहाँ से उठा उठा के चेक करते जाओ। तो ये जो फैक्टर लिया था वो हमारा फैक्टर नहीं आया। ये काम आप रफ कॉपी में भी कर सकते हैं, यहाँ से जो सा फैक्टर बनेगा केवल उसको लिख लेना। अब ये फैक्टर उठा लेते हैं दोस्तों, x-1। हमने ये मान लिया कि ये इसका फैक्टर है इस पोलिनोमियल का, ये मान लिया। तो इसका मतलब रिमाइंडर थ्योरम से अब हम क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल पुट कर लेंगे और x की वैल्यू आ जाएगी हमारी +1। +1 क्या ही है, इसमें पुट करेंगे तो सारा क्या आना चाहिए, 0 रिमाइंडर आना चाहिए, 0 होना चाहिए, मतलब ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये 1 क्यूब माइनस में 2 1 स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 1 माइनस में 4 1 माइनस में 2 प्लस में 2 माइनस में 4, ये आ गया दोस्तों। तो यहां से देखो हाँ ठीक है, यहाँ से वैल्यू रख ली इसकी। तो अब देखो क्या क्या वैल्यू आई है इसकी, इससे ये कैंसिल होगा। तो यहाँ इसकी वैल्यू आई है -3, वो 0 के इक्वल नहीं आई। तो इसका मतलब दोस्तों x-1 है, वो भी फैक्टर नहीं निकला इसका। अब हम और चेक करते हैं हिट एंड ट्रायल से। अब हम ले लेंगे, हमारी मर्जी है कि पहले ये लो या ये लो। अब हम ये ले लेंगे दोस्तों, x-2 वाला ले लेंगे। तब देखो इसको चेक करते हैं, लेट x-2 is a factor of this polynomial, ऐसे लिख लेंगे। तो रिमाइंडर थ्योरम से ये डिवाइड होना चाहिए इससे, तो रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके हम क्या करेंगे, x-2 को 0 के इक्वल पुट कर लेंगे। तो ये सेटिस्फाई होना चाहिए, इसमें x की वैल्यू ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो देखो मतलब 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे x की जगह पे 2 रख देंगे, 2 क्यूब इंटू 2 स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 2 माइनस में 4, ये आ गया। यहाँ से 8 आ जाएगा, यहाँ से भी, यहाँ से -8 आ जाएगा, प्लस में 4 माइनस में 4। देखो दोस्तों ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, इसका मतलब ये 0 के इक्वल आ गई। तो देयरफॉर x-2 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। ये फैक्टर आ गया दोस्तों, हमने हमारा हिट एंड ट्रायल से आ गया। तो ये फैक्टर आ गया, तो इसका मतलब ये क्या करेगा, इसको कंप्लीट डिवाइड करेगा। तो अब इसको डिवाइड कर लेते हैं कंप्लीट हम। देखो x³ माइनस में 2x स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 4, इसको डिवाइड कर लेते हैं। किससे करेंगे, इसके फैक्टर से। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x³ है, तो कितने कमी है, x स्क्वायर एक कमी है, तो x स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पे। अब करेंगे मल्टीप्लाई इसके साथ, x³ माइनस में 2x स्क्वायर, इसके साइन ये भी माइनस करना है, तो इसका मतलब माइनस प्लस, इसे कैंसिल, इसे कैंसिल, आगे क्या बचा, 2x माइनस में 4 बच गया दोस्तों। अब यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है, इसका मतलब प्लस के 2 लगा देंगे ताकि ये सेम हो जाए पहला। तो यहाँ से 2x माइनस में 4, ये पहले वाला सेम करते हैं दोस्तों, जिस प्रकार से ये वाला सेम कर लिया, बाकी कुछ आउट से मल्टीप्लाई करने से। तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो नीचे 0 आ गया। इसका मतलब दूसरा फैक्टर क्या आ गया, ये आ गया। कैसे होता है, हमें पता है
कि इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, इन दोनों की यदि मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तो डिवाइजर है और ये कोशेंट है, जो जिससे भाग होता है और जो कोशेंट आता है दोस्तों, यदि हम उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसके इक्वल होता है, डिविडेंड के, मतलब इसके इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब x माइनस टू इंटू एक्स स्क्र प्लस में 2 किसके इक्वल है, इस डिविडेंड के इक्वल है, ये हमें पता है दोस्तों। तो देखो, तो इसकी जगह पे, मतलब ये डिविडेंड है ना ये, तो इसकी जगह पे हमने ये फैक्टर लिख लिया इसके, ये वाला, और ये इसका 0 के इक्वल था तो इसको 0 के इक्वल लिख लिया। तो ये काम किया हमने यहाँ से लेके दोस्तों। हम पेपर में यदि आपको पता होगी ये फैक्टर है तो डायरेक्ट आप ये मत लिखना, ये चेक करने की जरूरत नहीं, ये रफ काम है, रफ कॉपी में कर सकते हैं हम इसको, डायरेक्ट यहाँ से करेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, ये डिवाइड करते ये आंसर आ जाएगा, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई इसके इक्वल होती है। तो हमने इसकी जगह पे यहाँ पे ये लिख लिया इसके फैक्टर। अब देखो, इसको भी 0 के इक्वल पुट करेंगे, x माइनस टू इक्वल टू 0, और इसको भी 0 के इक्वल पुट करेंगे ताकि x की वैल्यू निकल आए। यहाँ से x की वैल्यू 2 आ गई हमारी, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, -2। यहाँ पे स्क्वायर, दोनों साइड क्या ले लेंगे, दोनों तरफ रूट ले लेंगे। और रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू क्या कभी भी पॉसिबल नहीं होती। रूट के अंदर यदि नेगेटिव का साइन पा जाए ना तो वहीं पे मतलब नॉट पॉसिबल लिख देना दोस्तों, नॉट पॉसिबल। रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट नहीं होती। तो इसका मतलब पॉइंट हमारा ये आ गया, एक पॉइंट तो ये आ गया और 2 पॉइंट ये हैं। तो इन पे वैल्यू चेक करेंगे, जिन से पे मैक्सिमम आएगी वो मैक्सिमम लिख देंगे, जिस पे मिनिमम आएगी वो मिनिमम लिख देंगे दोस्तों। तो देखो एक बार पॉइंट लिखता हूँ मैं, एक बार यहाँ पे तीनों पॉइंट लिख लेते हैं, उसके बाद फंक्शन में पुट करके देखते हैं। एक तो पॉइंट आया है x इक्वल टू 2, और जो 2 पॉइंट और हैं x लाइज 0 और 3। इसमें स्टेप 2 करने की जरूरत नहीं है, जिस प्रकार से हमने क्वेश्चन 5 में किया था इसी प्रकार से स्टेप 2 करने की जरूरत नहीं है। हमें इस पॉइंट के बारे में मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है, ये जानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेंगे, हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है दोस्तों केवल। तो देखो, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं f0 पे कर लेते हैं, f0 पे। तो क्या होगा, ये फंक्शन दे रखा है, इसमें 0 पुट कर देंगे x की जगह पे और वैल्यू चेक करते हैं। तो देखो 3 0 4 की पावर 4 माइनस में 8 इंटू 0 की पावर 3 प्लस में 12 0 की पावर 2 माइनस में 48 इंटू 0 प्लस में 25। ये 0 0 0 0 25 आ गई, इसका मतलब इसकी वैल्यू आई 25, यहाँ पे लिख लेंगे। अब चेक करते हैं दोस्तों, 0 पे होगी, 2 पे कर लेते हैं। 2 पे 3 इंटू 2 की पावर 4 माइनस 8 इंटू 2 की पावर 3 प्लस में 12 इंटू 2 की पावर 2 माइनस में 48 इंटू 2 प्लस में 25। अब करते हैं ये 3 इंटू 16 माइनस में 8 इंटू 8 प्लस में 12 इंटू 4 माइनस में 48 टू जा 96 आ जाएगा, 96 प्लस में 25। यहाँ पे 3 इंटू 16 48 माइनस में 8 इंटू 8 64 प्लस में 48 माइनस में 96 प्लस में 25। 48 और 48 96 होते हैं, तो इसका मतलब दोनों मिलके दोनों प्लस के हैं, माइनस को कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पे देखो -64 प्लस में 25, यदि इसमें से माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 9 और 5 माइनस 2 यहाँ पे 3 माइनस के, क्योंकि माइनस का बड़ा तो ये आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। F2 पे ये वैल्यू आई। अब हम चेक करेंगे F3 पे, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 की पावर 4 माइनस में 8 इंटू 3 की पावर 3 प्लस में 12 इंटू 3 की पावर 2 माइनस में 48 इंटू 3 प्लस में 25। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू 3 की पावर 4 81 माइनस में 8 इंटू 3 की पावर 3 27 प्लस में 12 इंटू 9 माइनस में 48 3 जा 144 प्लस में 25, ये लिख देंगे। अब करते हैं मल्टीप्लाई, 8 3 जा 24 243 माइनस में अब 27 इंटू 8 8 7 जा 56 8 2 जा 16 प्लस में 5 21 आ जाएगा यहाँ पे
प्लस में 12 9 जा 108, माइनस में 144, प्लस में 25। अब ये प्लस वाले हैं, जो प्लस वाले इनको जोड़ लेंगे, जो प्लस का साइन है इनके आगे, तो इनको जोड़ेंगे दोस्तों। ये हो जाएगा 243, 108, 25 एंड 13 प्लस 3 16 एंड 4 6 7 3 376 आएगा। 376 माइनस में इन दोनों को जोड़ लेंगे, 6 4 10 5 और 6 2 और 1 3, ये हो जाएगा दोस्तों। और ये आ जाएगा 16, ये आ गया। अब ये देखो दोस्तों, जो मैक्सिमम वैल्यू आई है वो कौन सी आई है? मैक्सिमम वैल्यू आई है ये 16 है, ये 25 है, ये -39 है। तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू 25 आई है दोस्तों, और वो पॉइंट 0 पे आई है। ये पॉइंट है हमारा, याद रखना इसमें। और जो मिनिमम वैल्यू आई है वो है माइनस की, -39। ये हो जाएंगे दोस्तों हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। देखो, एट व्हाट पॉइंट्स इन द इंटरवल 0 से 2 पाई डज द फंक्शन sin 2x अटेंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू? किस पॉइंट पे इस इंटरवल में दोस्तों ये फंक्शन sin 2x मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा, मतलब मैक्सिमम वैल्यू आएगी इसमें। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 8, f(x) इक्वल टू sin 2x ये फंक्शन है, और जो x की हमारी वैल्यू है वो लाई करती है 0 से 2 पाई के बीच में, ये गिवन हमें। अब हम आते हैं स्टेप 1 में, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, f' निकाल लेंगे। sin 2x का हो जाएगा cos 2x, और अब 2x का करना पड़ेगा इसके एंगल का, इन 2x का 2 हो जाएगा, 2 को यहाँ पे लिख देते हैं, 2 इंटू cos 2x हो गया अभी। इसके बाद हम f' को 0 के इक्वल पुट करते हैं ताकि हमारी x की वैल्यू निकल आए। तो ये देखो दोस्तों, यहाँ पे 2 cos 2x इक्वल टू 0, 2 को इसके नीचे लाके 0 बना देंगे, तो ये हो जाएगा cos 2x इक्वल टू 0, ये आ गया। अब देखो, जो x की वैल्यू लाई करती है इस इंटरवल में वो कहाँ पे लाई करती है? 0 और 0 के इक्वल या 0 से बड़ी है, और 2 पाई से छोटी है इसके इक्वल है दोस्तों, ये मतलब इसके बीच में लाई करती है। यहाँ से ये लिख लिया हमने, लेकिन हमारे पास देखो एंगल क्या है, यहाँ पर 2x है, तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट किसकी होगी? 2x की होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी तीनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 2x लेस देन इक्वल टू 4 पाई, ये हो जाएगा, इसका यूज करेंगे। अब देखो क्वाड्रेंट बना लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक एक चक्कर में पूरा कितना होता है? पूरा 2 पाई होता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 180 और यहाँ पे फिर पाई, मतलब यहाँ से यदि एक चक्कर कटवाएंगे इसका तो कितना हो जाएगा? 2 पाई हो जाएगा। लेकिन हमारे पास 4 पाई है, तो हमने क्या करना पड़ेगा? एक चक्कर और लगाना पड़ेगा इसमें, तो अब 4 पाई हो गया, 2 पाई प्लस 2 पाई 4 पाई हो जाएगा। मतलब अब पॉइंट कहाँ पे आएंगे? देखो इसमें पॉइंट अब बताते हैं। देखो cos 2x 0 वैल्यू कहाँ पे होती है? हमें पता है कि cos 90 डिग्री पे 0 वैल्यू होती है, मतलब cos पाई बाई 2 पे। और पाई बाई 2 कहाँ पे होता है? पॉइंट ये यहाँ पे होता है। पाई बाई 2 पे क्या होता है? यहाँ पे होता है इसमें, मतलब यहाँ से चलेंगे और यहाँ पे पाई बाई 2 आ जाएगा 90 डिग्री, तो एक तो पॉइंट ये आ गया। तो अब cos से cos कैंसिल, और 2x इक्वल टू पाई बाई 2, तो इसका मतलब x इक्वल टू पाई बाई 4 आ गया दोस्तों। इसको याद रखेंगे, इस पॉइंट को, एक पॉइंट आ गया हमारा। लेकिन देखो साइन और कोसाइन के केस में, इन केस ऑफ साइन और कोसाइन, जब हम 0 से शुरुआत करते हैं, 0
और 1, क्योंकि यहाँ पे 0 थी तो 0 और 1 से शुरुआत करते तो क्या होता है, यदि इसमें हम पाई जोड़ देंगे तो कहाँ पे पहुंच जाएगा, ये यहाँ पे पहुंच जाएगा ये पॉइंट। तो इस पॉइंट पे भी ये कितनी वैल्यू देगा, 0 वैल्यू देगा। मतलब यहाँ पे यदि हम इसमें पाई जोड़ दें, देखो कोस पाई बाई 2 क्या होता है, 0 होता है। यदि इसमें हम पाई ऐड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, कोस 3 पाई बाई 2 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू भी 0 ही आएगी क्योंकि सिर्फ साइन चेंज होगा, -0। तो -0 को भी हम 0 ही लिखेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे लिख देंगे कोस 2x इक्वल टू कोस 3 पाई बाई 2। इस पे भी 0 वैल्यू देगा ये, यहाँ पे 0 की जगह पे ये लिख दिया है, यहाँ से 0 की जगह पे कोस 3 पाई बाई 2 लिख दिया। अब कोस से कोस कैंसिल, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x/4। तो x एक पॉइंट ये आ गया दोस्तों। इस पे भी कोस की वैल्यू क्या आएगी, इस पॉइंट पे भी 0 आएगी इसमें। अब देखो, और अब हम क्या करेंगे, अब मान लो ये चक्कर तो यहाँ से अब यहाँ पे है, मान लो इस पॉइंट पे, तो ये चक्कर पूरा करेंगे यहाँ पे। अब मान लो चक्कर लगाया तो इस पॉइंट पे पहुंचेंगे, इस पॉइंट पे नहीं पहुंचेंगे क्योंकि यहाँ हम ऐसे चक्कर लगाएंगे तो इस पॉइंट पे आएंगे। अब क्योंकि ये पॉइंट पहले से ही लिखा हुआ है हमने, तो यहाँ से चक्कर लगा के इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। मतलब इसमें पाई और ऐड कर देंगे, प्लस में पाई। तो क्या हो जाएगा पाई ऐड करने से, ये हो जाएगा कोस 5 पाई अपॉन में 2, और ये क्या वैल्यू देगा, 0 वैल्यू देगा। तो बस इसका मतलब एक पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, उसको लिखेंगे हम 5 पाई बाई 2। तो इस पे भी 0 आ गई वैल्यू, इसको लिखो कोस 2x। यहाँ पे देखो 0 की जगह क्या लिख देंगे, कोस 5 पाई बाई 2। कोस से कोस कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 5 पाई बाई 4। ये आ गया एक पॉइंट, एक और आएगा दोस्तों। यदि हम इसमें, क्योंकि हमने 4 पाई तक घुमाना, मतलब 4 पाई 2 बार घुमाना ना, तो अभी तो 1.5 हुआ है, हाफ और घुमाएंगे तो यहाँ पे पहुंच जाएंगे। अब इस पॉइंट पे देखो, यहाँ से यहाँ तक पाई ऐड करेंगे, तो पाई ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में पाई। तो ये हो जाएगा कोस 7 पाई बाई 2, और ये -0 वैल्यू देगा। -0 भी 0 ही होती है, तो इसको लिखेंगे, इसको कोस 2x इक्वल टू कोस 7 पाई बाई 2। कोस से कोस कैंसिल, और x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 7 पाई बाई 4, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी। तो ये 4 पॉइंट आ गए दोस्तों हमारे, इनको ध्यान रखना। या आप वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते हैं, इस प्रकार से हम निकालते आए हैं। जैसे मान लो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको निकालने के लिए इसको देख लेते हैं। देखो यहाँ पे पाई प्लस में पाई बाई 2 लिख सकते हैं। यदि 3 पाई को हम क्या लिख सकते हैं, 3 पाई बाई 2 को, देखो वैल्यू निकालने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं हम। जैसे मान लो इसकी वैल्यू निकालनी है 3 पाई बाई कोस 3 पाई बाई 2 की, तो उसके लिए कोस पाई प्लस में पाई बाई 2 ऐसे लिखेंगे इसे। और ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, ये है थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि पाई में कुछ यहाँ से यहाँ तक पाई होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में जो कोस होता है वो नेगेटिव होता है दोस्तों, तो माइनस का साइन, और कोस पाई बाई 2 लिखेंगे इसे, कोस पाई बाई 2। कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो -0 हो जाएगा। इसी प्रकार हमारी वैल्यू यहाँ पे -0 आई थी। तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम, सभी की वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते हैं क्वाड्रेंट के हिसाब से, या ऐसे निकाल लो। तो ये 4 पॉइंट आ गए। अब हमने क्या करना है दोस्तों, यदि मान लो इंटरवल गिवन है, देखो ये इंटरवल गिवन है और ये पॉइंट आ गए हमारे, तो हमने सेकंड स्टेप निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे इनकी और वैल्यू चेक करेंगे कि इस पे मिनिमा आया है, किस पे मैक्सिमा आया है। देखो एक बार, अब वैल्यूज देखते हैं। सबसे पहले हम पुट करते हैं 0 वैल्यू, जो पॉइंट की वैल्यू वो 0 पुट कर दी यहाँ पर, और यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा sin 2 इंटू 0, साइन 0 और उसकी वैल्यू 0 होती है। अब पुट करते हैं पाई बाई 4 एक्स की वैल्यू, पाई बाई 4, ये हो जाएगा sin 2 इंटू पाई बाई
4, ये कैंसिल हो गया, पाई बाई 2 आ गई, साइन पाई बाई 2 इसकी वैल्यू होती है 1। अब पुट करते हैं 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, और ये हो जाएगा हमारा साइन 2 इंटू 3 पाई बाई 4, इससे ये कैंसिल हो गए, तो ये वैल्यू आ गई साइन 3 पाई बाई 2 आ गई दोस्तों। अब ये देखो, एक बार वो क्वाड्रेंट ड्रा कर लेते हैं साइन के केस में। तो यहाँ पे पाई बाई 2 होता है, मान लो यहाँ 0 से पाई बाई 2 तक जाएगी, तो पाई बाई 2 पे क्या होता है, पाई बाई 2 पे मतलब 90 डिग्री पे साइन की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये वैल्यू कितनी है, 3 पाई बाई 2। इसमें भी यही होगा साइन और कोस के केस में, जब 0 और 1 की बात हो रही हो तो हम क्या करते हैं, पाई जोड़ देते हैं। इसमें पाई जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहुंच जाएगी ये पॉइंट। यदि इसमें पाई ऐड कर देंगे, मान लो ये पाई ऐड कर दिया, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 पाई बाई 2 हो जाएगी। देखो, यदि हम देखो साइन पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 1, यदि हम इसमें पाई ऐड कर दें तो ये हो जाएगी साइन 3 पाई बाई 2, और ये वैल्यू देगी -1, तो यहाँ पे -1 आ जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों। और तो इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू आ गई -1। अब पॉइंट पुट करते हैं 5 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4, तो ये हो जाएगा साइन 2 इंटू 5 पाई बाई 4, 2 से 4 कैंसिल, और ये वैल्यू आ जाएगी साइन 5 पाई बाई 2। इसके लिए वैल्यू देखो क्या आएगी, यदि हम इसमें पाई और ऐड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, साइन 5 पाई बाई 2, और ये वैल्यू देगा -1 थी, अब +1 आएगी, तो ये +1 वैल्यू आएगी यहाँ पे। यदि मान लो इसको क्वाड्रेंट के हिसाब से करना है इसको, तो ऐसे कर सकते हैं हम, साइन 2 पाई प्लस में पाई बाई 2 लिख सकते हैं। ये क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, 2 पाई एक बार कंप्लीट चक्कर होता है यहाँ तक 2 पाई। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा, मतलब क्वाड्रेंट कौन सा है, फर्स्ट। तो फर्स्ट में पॉजिटिव वैल्यू होती है, तो इसको लिख देंगे हम साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 प्लस का निशान है, तो साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 यहाँ से आई थी। इसी प्रकार मान लो इसको क्वाड्रेंट के हिसाब से करना हो, तो ये देखो ये है, इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन पाई प्लस में पाई बाई 2। ये क्वाड्रेंट कौन सा है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है दोस्तों, क्योंकि पाई में कुछ ऐड करेंगे थर्ड में जाएगी वैल्यू, थर्ड में नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन पाई बाई 2 लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा -1। इस प्रकार से वैल्यू लिख सकते हैं हम इसकी। अब नेक्स्ट पॉइंट पुट करते हैं, x इक्वल टू 7 पाई बाई 4, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 7 पाई बाई 4। देखो साइन 2 इंटू 7 पाई बाई 4, इससे ये कैंसिल होगी, तो ये आ जाएगी हमारी साइन 7 पाई बाई 2। ऐसे कर लो, इसमें पाई ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, साइन 7 पाई बाई 4, -1 की वैल्यू देगा। इसको ऐसे भी कर सकते हैं क्वाड्रेंट के हिसाब से, देखो जिस प्रकार से ये किया था, इसमें -1 लिखो यहाँ पे, साइन 3 पाई प्लस में पाई बाई 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये देखो क्वाड्रेंट कौन सा है, 2 पाई में तो यहाँ पे आ जाएगी, 1 पाई और करेंगे तो यहाँ पे चली जाएगी, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट के किनारे पे। अब थोड़ा सा ऐड करेंगे तो थर्ड में जाएगा, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है ये, थर्ड। और थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन पाई बाई 2 लिख देंगे, तो ये -1 वैल्यू देगा, यहाँ से -1 लिख देंगे। ऐसे करो या ऐसे कर लो दोस्तों, आपकी मर्जी है ये। और यहाँ पे इसमें कंफ्यूज मत होना, ऐसे निशान लगा देता हूँ। तो ये आ गया। अब देखो, अब एक पॉइंट और रहेगा हमारा x का, 2 पाई पे और चेक करते हैं, तो ये हो जाएगा साइन 2 इंटू 2 पाई और साइन 4 पाई हो जाएगा ये। और इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसमें क्या होता है देखो, यहाँ होता है यदि एक चक्कर लगाएंगे हम तो यहाँ पे 2 पाई हो जाएगा पूरा, एक चक्कर और लगा देंगे फिर यहीं पे आ जाएंगे, मतलब साइन 0 पे आएंगे। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो 0 लिख देंगे। 2 चक्कर हैं पूरे इसके। तो देखो दोस्तों, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आई है हमारी, मैक्सिमम वैल्यू 1 आई है, ये 1 आई है, बाकी में -1 है, ये 1 आई है यहाँ पे, बाकी इसमें -1 है, इसमें 0 है। तो हमने क्या करना था,
फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी और कौन सा पॉइंट है, पाई बाई 4 पे आई है और एक 5 पाई बाई 4 पे आई है। तो इसमें लिख देंगे एट x इक्वल टू पाई बाई 4 एंड 5 पाई बाई 4 पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट, ये पॉइंट ही बताने हैं दोस्तों हमने किस पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी। पॉइंट्स वेयर sin 2x attain its maximum value। ये हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया हमारा। इस प्रकार से कर लेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। देखो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन sin x प्लस में cos x। देखो दोस्तों इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। इसमें कोई भी इंटरवल नहीं दे रखा, किस पॉइंट पे निकालनी है नहीं दे रखा दोस्तों। तो देखो एक बार, तो फंक्शन इक्वल टू sin x प्लस में cos x, ये फंक्शन है। इसमें कोई भी इंटरवल नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, पूरे रियल में चेक करना पड़ेगा। तो देखो एक बार, सबसे पहले तो स्टेप 1 ही लगा लेते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, f डैश x sin x का cos x और cos x का माइनस में sin x। अब हमें करना होता है f डैश x को 0 के इक्वल, तो इसमें लिख देंगे cos x माइनस में sin x इक्वल टू 0, मतलब cos x इक्वल टू sin x। इसको 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, तो ये वैल्यू हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करके sin x अपॉन में cos x। तो देखो 1 इक्वल टू साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan x होता है। ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों इसको। अब देखो एक वैल्यू तो हमें पता है कि जो tan x की 1 वैल्यू कहाँ पे होती है, 1 की जगह लिख देंगे tan 45, मतलब पाई बाई 4 ऐसे लिख देंगे। और 10 से 10 कैंसिल हो गए, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, पाई बाई 4 पे आ गई। तो ये एक तो पॉइंट ही आ गया, ये पॉइंट आ गया। अब देखो एक बार क्वाड्रेंट बना लेते हैं। यहाँ पे 45 होता है बीचों बीच, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, पाई बाई 4 लिख देंगे इसमें। यहाँ पे 10 की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, तो 1 की जगह हमने ये लिख दिया। अब क्या करना, देखो यदि 10 के केस में देखो, यदि हम इसमें पाई ऐड कर दें, यदि हम इसमें पाई ऐड कर दें तो क्या होगा, पाई प्लस में पाई बाई 4 हो जाएगा। देखो यहाँ पे पाई प्लस में पाई बाई 4, और इसमें फिर देखो यहीं पे देख लो एक बार क्वाड्रेंट देखता हूं मैं। साइन कोश 10 कोशिकेंट सिकेंट कोटेंजेंट। फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन और कोशिकेंट पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, और फोर्थ में ये होते हैं। तो इसका मतलब ये देखो थर्ड में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यदि यहाँ पे 1 वैल्यू है तो यहाँ पे भी क्या होगी, 1 वैल्यू ही होगी, क्योंकि 10 पॉजिटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट हमारा है। अब यदि हम इसमें पाई और ऐड करते हैं, देखो दोबारा से पाई ऐड कर देंगे, फिर कहाँ पे पहुंच जाएगा, दोबारा से पाई ऐड कर दिया तो यहाँ पे पहुंच जाएगा ये, मतलब अब आ जाएगा देखो। और यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो यहाँ से देखो एक बार, x की वैल्यू यदि पाई बाई 4 है तो 1 आएगा। यदि हम इसमें पाई प्लस में पाई बाई 4 ये ऐड कर दिया तो क्या आएगा, फिर भी 1 आएगा, क्योंकि इसमें पॉजिटिव होता है। यदि इसमें एक बार और पाई ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई प्लस में पाई बाई 4। यदि एक प्लस और ऐड कर दे दोबारा से तो ये 3 पाई प्लस में पाई बाई 4। इस प्रकार से दोस्तों आगे बढ़ता जाएगा ये, यदि इसमें हम ऐड करते जाएंगे तो ये आगे बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब कैसे लिख सकते हैं इसको, जो x की वैल्यू आएगी उसको हम लिख सकते हैं n पाई प्लस में पाई बाई 4, ऐसे हम लिख सकते हैं, क्योंकि इस पे ये वैल्यू क्या दे रहा है, सारों पे 1 1 दे रहा है, तो ऐसे लिख सकते हैं। और जो हमारी n की वैल्यू है वो कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 1 2 3 ऐसे बढ़ती जाएगी, आगे n तक चली जाएगी। तो ये सारी वैल्यू आएंगी इन सारे पॉइंट पे दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखना है इसमें। अब देखो हमें ये चेक करना है कि
ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, ये चेक करना दोस्तों। क्योंकि देखो किस पॉइंट पे चेक करेंगे, पॉइंट बहुत सारे हैं। हम क्या करेंगे, क्योंकि पाई बाई 4 सारों में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, और ये पॉइंट एग्जैक्ट पॉइंट ये भी है। इसको यदि एग्जाम में ना लिखें तो भी मतलब ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा, लेकिन हमने पता होना चाहिए कि इन सारे पॉइंट ऑफ क्या दे रहा है, वैल्यू 1 1 दे रहा है। तो इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी फिर, मैक्सिमा मिनिमा की, पाई बाई 4 पे, पाई बाई 4 पे, पाई बाई 4 पे। क्योंकि देखो यदि हम इसको ऐसे लिखेंगे, इसको देखते हैं, पाई प्लस में पाई बाई 4, तो ये क्या होगा 10 पाई बाई 4 ही होगा, ठीक है ना दोस्तों। इस प्रकार से 10 इंटू 10 पाई बाई 4 ऐसे इक्वल मतलब आना है इसमें, तो ये होगा। तो इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, इस पे डिपेंड करेगी। तो हम सिर्फ एक पॉइंट पे चेक करेंगे हम वैल्यू, किस पे, मैक्सिमा मिनिमा के लिए पाई बाई 4 पे ही करेंगे। तो स्टेप 2 लगाओ, स्टेप 2 एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे और इसमें चेक करेंगे कि मिनिमा पॉइंट है मैक्सिमा। तो देखो एफ डबल डैश एक्स, जो हमारा एफ डैश एक्स आया था ये आया था। अब कोस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, माइनस में साइन एक्स का कोस एक्स, ये हो गया दोस्तों। अब इसमें हम पाई बाई 4 पुट करेंगे और चेक करेंगे कि ये पॉजिटिव आता है नेगेटिव। माइनस साइन एक्स की जगह पे पाई बाई 4 माइनस में कोस पाई बाई 4, ये आ गया। और इसका हमें पता है पाई बाई 4 क्या होता है, 45 होता है। इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस का साइन यहाँ से 1/√2 माइनस में 1/√2, तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, -2 अपॉन में √2 और ये -√2 आ जाएगी दोस्तों। इसका मतलब कैसी वैल्यू आई है, नेगेटिव। तो देयरफॉर जो पॉइंट था हमारा x इक्वल टू पाई बाई 4 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बोलेंगे यदि नेगेटिव वैल्यू आती है तो, डबल डेरिवेटिव की। तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, देखो देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू, फंक्शन में ये पॉइंट रख देंगे, जो हमारा फंक्शन है गिवन, यहाँ पे पाई बाई 4 रख देंगे, पाई बाई 4 रख दिया। यहाँ पे आ जाएगी देखो साइन पाई बाई 4 प्लस में कोस पाई बाई 4 है दोस्तों, ये पाई बाई 4। इसकी वैल्यू होती है 1/√2 प्लस में इसकी 1/√2, क्योंकि 45 होता है तो ये जगह 2 अपॉन में √2, और ये वैल्यू आ गई दोस्तों। पॉइंट ये आया है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लिख देते हैं एक बार और, मैक्सिमा पाई बाई 4 आया है, और मैक्सिमम वैल्यू ये आ गई दोस्तों √2, ये आंसर हो जाएगा हमारा। इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया दोस्तों हमारा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। देखो फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2x³ माइनस में 24x प्लस 107 इन द इंटरवल 1 3। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सेम फंक्शन इन -3 -1। दोस्तों जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 था और 7 था, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें क्या करना पड़ेगा, एक बार तो x पॉइंट निकाल लेंगे और उसके बाद ही ये पॉइंट में वैल्यू चेक करेंगे और देखेंगे कौन सी मैक्सिमम वैल्यू कौन सी मिनिमम है। इसी प्रकार से इसमें चेक करेंगे। इसमें पॉइंट ज़्यादा है, बाकी कंसेप्ट बिल्कुल सेम है। देखो दोस्तों ये हो जाएगा f(x) इक्वल टू 2x³ माइनस में 24x प्लस में 107, ये फंक्शन है। और जो x की वैल्यू लाई करती है 1 3, इसके बीच में लाई करती है। सबसे पहले इसके लिए करते हैं, बाद में दूसरे पॉइंट लेंगे वो -3 और -1। तो देखो दोस्तों स्टेप 1 निकाल लेंगे। इसमें स्टेप 2 करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिसमें इंटरवल दिया होता है उसमें हम स्टेप 2 नहीं करते। यदि करना चाहो तो कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन के ऊपर। तो देखो एक बार सबसे पहले f' निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 6x² माइनस में 24, ये 0 हो जाएगा, कॉन्स्टेंट है तो ये आ गया। अब हमने f' को 0 के इक्वल पुट करना है, तो इसका मतलब
6x² माइनस में 24 को 0 के इक्वल पुट कर देंगे तो 6x² इक्वल टू 24, ये इससे कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। तो x² क्या आ गया, 4 आ गया, दोनों तरफ रूट ले लेंगे तो इससे कैंसिल, x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस में 2 आएगी। इसका मतलब x की वैल्यू 2 भी आ सकती है, x की वैल्यू -2 भी आ सकती है। लेकिन इसमें देखो एक बार, यहाँ पे क्या है, जो x की वैल्यू किस किस के बीच होनी चाहिए, 1 और 3 के बीच में होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे -2 है, माइनस की वैल्यू नहीं हो सकती, तो इसको हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे दोस्तों। इस पॉइंट को हम रिजेक्ट कर देंगे। हमारे पास पॉइंट कितने बचे, एक पॉइंट, 2 पॉइंट, ये इन तीनों पॉइंट पे हम वैल्यू चेक करेंगे। तो देखो अब वैल्यू चेक करते हैं फंक्शन की। सबसे पहले हम कर लेंगे 1 के ऊपर, तो इसमें 1 रख देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2 1³ माइनस में 24 इंटू 1 प्लस में 107, ये हो जाएगा 2 माइनस में 24 प्लस में 107। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, देखो इन दोनों को जोड़ लेंगे, 109 माइनस में 24, इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 85, तो ये 85। अब दोस्तों देखो, अब ये 2 पॉइंट ले लेते हैं, x की वैल्यू 2 ले लेते हैं, तो यहाँ पे पुट करते हैं इस फंक्शन में और वैल्यू चेक करते हैं क्या आती है। 2³ माइनस में 24 इंटू 2 प्लस में 107, ये हो जाएगा यहाँ पे 8 इंटू 2 16 माइनस में 48 प्लस में 107, ये हो गया। इन दोनों को जोड़ लेंगे, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 63 और 123 हो जाएगा दोस्तों। ये प्लस प्लस के जोड़ लिए 123 माइनस में 48, तो इसको करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 13 माइनस 8 5 और 11 माइनस 4 7, ये आ जाएगा, मतलब 75 आ जाएगी। अब पॉइंट 3, इस पे x की वैल्यू 3 ले लेंगे, अब इस पे चेक करेंगे तो यहाँ पर रखेंगे तो क्या आ जाएगा 3³ माइनस में 24 इंटू 3 प्लस में 107 और यहाँ से 27 इंटू 2 54 माइनस में 72 प्लस में 107, इन दोनों को जोड़ लेंगे, इन दोनों का जोड़ करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 111 और 5 16, तो ये 161 हो जाएगा। -72 करेंगे तो क्या हो जाएगा 11 माइनस 2 9 15 माइनस 7 8 89 आ जाएगा दोस्तों। तो ये आ गया। अब देखो इन तीनों में मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इन तीनों में मैक्सिमम वैल्यू है ये, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। मैक्सिमम वैल्यू हमने बतानी थी, लेकिन अभी हमारे पास और भी पॉइंट है दोस्तों, उस पर भी हम चेक करेंगे। देखो इफ, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पॉइंट पे भी चेक करनी है हमने। x लाइज -3 -1, तो देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब जो x है वो कौन कौन से हैं, प्लस -2 है, तो इसका मतलब x की वैल्यू +2 भी आएगी, x की वैल्यू -2 भी आएगी। लेकिन देखो ये जो इसमें देखते हैं इंटरवल में, इसमें प्लस की वैल्यू एग्जिस्ट करती नहीं, क्योंकि इनके बीच में -2 ही आ सकता है। तो अब हम कर देंगे इसको रिजेक्ट, इसको रिजेक्ट कर देंगे। अब इन तीनों पॉइंट पे चेक करेंगे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, कि कहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है दोस्तों। तो देखो सबसे पहले -3 पुट करते हैं फंक्शन में, तो ये हो जाएगा 2 इंटू -3³ माइनस में 24 -3 प्लस में 107, तो ये हो जाएगा 27 इंटू 2 माइनस के 54 माइनस माइनस प्लस 72 प्लस 107। अब इनको जोड़ लेते हैं, तो ये क्या आ गया 9 और 7 179 माइनस में 54, इसको करेंगे दोस्तों, ये आएगा 521 125 आ जाएगा। अब -2 पे करते हैं, इस पे पॉइंट ले लिया -2, तो यहाँ पे -2 रख देंगे। अब देखो यहाँ पे -8 इंटू 2 -16 प्लस में 48 प्लस में 107, इन दोनों को जोड़ देंगे दोस्तों।
इन दोनों को जोड़ने से आ जाएगा 15 और 5 4 1 5 और 155 आ जाएगा। अब माइनस में 16 कर देंगे तो 15 माइनस में 6 9, 14 माइनस में 1 13, तो ये 139 आ जाएगा। अब एक पॉइंट और हमारे पास -1, उस पर भी चेक करते हैं। तो इसमें यहाँ पे रख लेते हैं वैल्यू, तो ये हो जाएगा -2 प्लस में 24 प्लस में 107। अब देखो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 7 + 4 11, 2 + 1 3 1 131 माइनस में 2 129, तो 129 आ गया दोस्तों। अब इसमें देखो, इन तीनों में देखो, इसमें इसमें और इसमें, तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी आई? हमारी मैक्सिमम वैल्यू ये आई और इस पॉइंट पे आई। तो इसमें लिख देते हैं यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू और पॉइंट -2 पे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा कंप्लीट हो गया दोस्तों। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।